नमस्कार दोस्तों, एग्री मंथन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका कृषि परिवेशक का 4 फरवरी को दोस्तों एग्जाम है, तो उस एग्जाम से संबंधित जो जरूरी सूचना है, जरूरी जो बातें हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको एग्जाम देते वक्त में क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आपको अपने रोल नंबर बहुत ही सावधानी पूर्वक देख करके बनना है। कुछ विद्यार्थी जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जब वो प्रश्न पत्र को सरल करने लगते हैं तो वो OMR शीट में जल्दबाजी में या फिर अच्छी तरीके से ध्यान न रखने के कारण अपने जो रोल नंबर है उनको गलत तरीके से भर देते हैं और बाद में फिर वो काटापीसी करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको जो रोल नंबर है वो आपको भरना है। रोल नंबर भरने में किसी तरीके की जो त्रुटि आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि हर प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको उसका उत्तर देना है। हम क्या करते हैं, कभी मान लीजिए उत्तर जो प्रश्न है वो पूछा गया है आपको नेगेटिव तरीके से कि जैसे कि निम्न में से कौन सी किस्म आम की नहीं है, और आप समझ लोगे उसको कि भाई कौन सी किस्म आम की है ये पूछ रहा है। तो इस तरीके के साथ में आपको हर प्रश्न को अच्छी तरीके के साथ आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको उसको हल करना है। तीसरी बात दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि सही उत्तर बनने में त्रुटि न हो, इसके लिए प्रश्न पत्र में उत्तर को चिन्हित जरूर कर लें। दोस्तों हम कभी क्या करते हैं कि हम प्रश्न आपका अच्छा तरीके से हम उसको अटेंड भी कर लेते हैं, उसका उत्तर भी हमको आता है, लेकिन हम उसको भरने में गलती कर देते हैं। तो इसलिए आप इससे बचने के लिए आप क्या करें कि जिस प्रश्न को आपको करना है उसका जो उत्तर आपने सेलेक्ट किया है उस उत्तर को आप प्रश्न पत्र में टिक मार्क कर लें। जैसे कि मान लीजिए 23 नंबर का क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का असली नाम क्या है। अब आपको इसको सी ऑप्शन बनना है, तो आप सी ऑप्शन पर जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा वहाँ आप उसको टिक मार्क कर लें, जिससे जब आप OMR शीट में उसका आंसर भरोगे तो आपसे जानबूझ करके या अनजाने में भी गलती नहीं होगी और आपका जो आंसर आपने सेलेक्ट किया है वही आप OMR शीट में भरोगे। तो दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ होती हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनको हमको एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे गलती होने की संभावना आपकी ना के बराबर आपकी रहे। दोस्तों अगली बात आपकी ये है कि पहली बार में केवल सटीक प्रश्नों को ही हल करें। यानी दोस्तों हम क्या करते हैं, जब प्रश्न पत्र को आप सरल करते हो तो प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन करते वक्त में हम क्या करते हैं, जो हमको आ रहा है हमने उसको कर भी दिया, जो हमको नहीं आ रहा है हमने उसको नहीं किया, और जो हमको टाइम कंज्यूम कर रहा है हम उसको भी जो है कर रहे हैं, जो हमको सही तरीके से नहीं आ रहा है हम उसको भी जो है सरल करके हम उसको OMR शीट में भर देते हैं। तो दोस्तों ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेहनत की है उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमको पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करके आपको जो एग्ज़ाम का सलूशन है वो आपको करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आपको जब आप जैसे चाह रहे हो वैसे आप पेपर को सलूशन कर दो। आपको हर प्रश्न को अच्छी तरीके के साथ में समझना है, सोचना है और उसके बाद ही उसका आपका सलूशन करना है। दोस्तों पहले आपको जो क्वेश्चन सारे के सारे सही तरीके के साथ में, सटीक तरीके के साथ में आपको उत्तर पता है, आप केवल उन उत्तरों को ही सबसे पहले सेलेक्ट करें जो आपको नहीं आ रहे हैं या जिन प्रश्नों में आपको समय लग रहा है या जो प्रश्न आपको सोच विचार करके जवाब देने वाले हैं उनको आप बाद के लिए छोड़ें। आप ऐसा ना करें कि जिनमें आपको टाइम लग रहा है आप उनको भी साथ में अटेंड कर रहे हैं। आप सबसे पहले उन प्रश्नों को ही सरल करें जो आपको सही तरीके से आ रहे हैं और बिल्कुल सरलता से आप जिनको कर पा रहे हो, बाद में आप उनको छोड़ते जाइए। और दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए कि प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों को चिन्हित कर लें, अलग अलग तरह से उन्हें चिन्हित करके यह पहले से सुनिश्चित करें कि हमें इस प्रश्न को करना है, हमने इस प्रश्न को नहीं किया है और इस प्रश्न को हल कर लिया है। जैसा कि आप उदाहरण के तौर पर जो है दोस्तों इसमें देख पा रहे हो कि जैसे मैंने पहला प्रश्न था उस पर राइट क्लिक किया हुआ है, दूसरे पर मैंने रॉन्ग क्लिक किया हुआ है और तीसरे पर मैंने एक गोल घेरा बनाया हुआ है। तो जिस प्रश्न को दोस्तों आपको कर लेना है या जिस प्रश्न को आप कर लिए हो उस पर आप राइट क्लिक कर दें। ये प्रश्न पत्र की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि प्रश्न पत्र में आपको जो प्रश्न को करना है, जो आपने हल कर लिया है, आप उस पर राइट क्लिक कर दो, जिससे कि आपको पता रहे कि इस प्रश्न को मैंने कर लिया है और ये मुझे आता है। जिस पर आप रॉन्ग क्लिक करें उसका आप मतलब आप समझे दोस्तों कि हमको इस प्रश्न को सरल नहीं करना है, ये प्रश्न हमको नहीं आ रहा है। बाकी ऐसे प्रश्न दोस्तों जिनको आपको सोच समझ के करना हो या बाद में जो आपको टाइम कंज्यूम करके अलग तरीके से करना हो, आप उन प्रश्नों के ऊपर गोल घेरा कर दें, जिससे कि आप जब पेज पलटें प्रश्न पत्र में तो आपको तुरंत देखते ही पता लग जाए कि हमने इस प्रश्न को सरल कर लिया है और हमको इस वाले क्वेश्चन को नहीं करना है, और हम इस वाले क्वेश्चन को बाद में जब हमको टाइम मिलेगा, जब हम OMR शीट को भर लेंगे तब हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जो है बात होती है। हम अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं तो जब आप एग्ज़ाम दे करके आओगे
तो ऐसी जो समस्या है वो आपके सामने नहीं आएगी कि भाई मैंने तो ये क्वेश्चन कर लिया था लेकिन मेरे से गलती से भर गया, या फिर मैंने यार ये इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, या मेरे को तो इस क्वेश्चन को और सोच समझ करके करना था, मेरे से तो ये गलती हो गई। तो दोस्तों इन गलतियों से आप पहले से सजग रहें, पहले से सावधान रहें। इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप इन छोटी छोटी गलतियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आपकी कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई हैं बोर्ड के द्वारा कि जो आपका एग्ज़ाम का आयोजन है वो 4 फरवरी को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा दोस्तों। और परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक परीक्षा केंद्र में केवल प्रवेश की अनुमति है। यानी 10 बजे एग्ज़ाम है तो आपको 9 बजे के बाद में अलाउड गेट के अंदर नहीं किया जाएगा। और इसलिए आप कोई भी जो लड़का लड़की हैं, भाई मैं देखता हूँ हर बार हर एक एग्ज़ाम में ये खबरें आती हैं कि किसी को एग्ज़ाम के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, कोई रो रहा है, कोई भाग रहा है, कोई चिल्ला रहा है मुझे अंदर जाने दो। तो भाई आप ऐसा करते ही क्यों? जब आपको एग्ज़ाम का पता है कि भाई हमारा एग्ज़ाम 10 बजे है तो आप चाहे तो एक दिन पहले वहाँ जा करके पहुँच जाइए। भाई आप जिस टाइम आपका एग्ज़ाम है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, अगर आप उस दिन ही लापरवाही करते हो तो कैसे काम चलेगा? तो भाई आपसे मेरा निवेदन है कि आपका एग्ज़ाम है तो आप उससे नियत समय से चाहे तो आप 1 घंटे पहले जा करके वहाँ पहुँच जाओ, 2 घंटे पहले पहुँच जाओ, आप वहाँ खड़े रहो, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ चाय पियो, बढ़िया नाश्ता करो। भाई आपको भागा दौड़ी करने का हो सकता है कि आप बिल्कुल फिक्स्ड समय पर ही आप जाते हो हमेशा ही एग्ज़ाम में, तो ऐसे आपको नहीं जाना चाहिए। समय जो निश्चित रहे उस समय से पहले आपको जो है पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम है वो 9 बजे के बाद में एंट्री आपको नहीं देंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम के सेंटर पे 8 बजे तक पहुँच जाएँ किसी भी कीमत में। तीसरी बात है कि प्रवेश पत्र एक मूल फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड की से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। यानी आपको जो आधार कार्ड है ओरिजिनल लेकर के जाना है, फोटोकॉपी लेकर के कुछ विद्यार्थी चल जाते हैं तो वो काम नहीं करता है दोस्तों। जहाँ तक संभव हो आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाएँ, डेट ऑफ बर्थ उसमें चेक कर लें कि जो आपने प्रवेश पत्र में जो लिखी हुई है वही आपकी उसमें लिखी हो। प्रवेश जो पत्र है वो आपको एक जो है प्रिंट आउट अगर आप चाहते हैं तो वो चाहे रंगीन हो या ब्लैक एंड वाइट हो, दोनों आपके मान्य हैं। एक आपका जो प्रवेश पत्र है वो आपको चाहिए, एक आपका रंगीन फोटो आपको चाहिए। तो रंगीन जो फोटो आप लेकर के जाओगे तो वो नवीन होना चाहिए, ज़्यादा पुराना ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ में आपका जो आधार कार्ड है वो आप लेकर के जाएं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ में नीला जो बॉल पेन है वो लेकर के जाना है दोस्तों। आपका जो बॉल पेन नीला जो कलर का रहेगा वही लेकर के जाना है। अच्छी तरीके का आप पेन लेकर के जाना जो स्याही ना फेंके। तीसरी बात है दोस्तों कि जिन विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र दूर है वो पहले ही चल जाएं। मान लीजिए आप जयपुर के और आपको उदयपुर सेंटर है तो दोस्तों आप आज ही निकल जाएं। तीसरी बात कि यात्रा जब आप करते हैं तो भागा दौड़ी ना करें। अपना जो कोई सामान वगैरह है, मोबाइल है, पैसे हैं, पर्स हैं, तो आप उनकी जिम्मेदारी रखें और अच्छी तरीके से आएँ जाएँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि भैया आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, लापरवाही के कारण आपसे कोई गलती हो जाए, कुछ चीज़ आपकी गुम जाए, कर जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो आप उनसे बचाव करके रहिए। अच्छी तरीके के साथ हमने जो आपको गाइडलाइन बताएं आप उनका पालन करिए। और अब की बार आपका ई ऑप्शन और आने वाला है दोस्तों। आप सारे क्वेश्चनों को सरल करने के बाद में ई ऑप्शन को सबसे अंत में भरना, जिससे कि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।